अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काबिश मेमन। कोरोना वायरस एक बार फिर पलट कर वार कर रहा है और जिस चीज़ का खदशा था, जिस चीज़ का डर था, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के आगाज़ के बाद आवाम समझी कि शायद कोरोना ख़त्म हो चुका, शायद कोरोना SOPs पर अमल दरामद अब उतना ज़रूरी नहीं रहा क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है। दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे हैं जहां कोरोना वैक्सीन के आने के बाद भी वहां आज भी हज़ारों की तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अमवात भी बढ़ रही है। अब पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक की फहरिस्त में आ चुका है जहाँ कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है और ये लहर बहुत तेज़ी के साथ जो है केसेस में इजाफा हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत ने बहुत जल्दी की जो कोरोना वायरस की जो पाबंदियाँ थी उनमें नरमी करने में, क्योंकि हमने देखा कि तालीमी इदारों में जो 50% हाज़िरी चल रही थी उसको 100% कर दिया गया। इसी तरह दफातर में जो हाज़िरी 50% थी उसको 100% कर दिया गया। इसी तरह पार्क्स और जो कारोबार के हवाले से जो पाबंदियाँ थी उनको नरम कर दिया गया, यहाँ तक कि ख़त्म कर दिया गया। और फिर वही हुआ कि हमारी जो कौम है, जो हमारी अवाम है, उसने SOPs पर अमल नहीं किया। SOPs पर अमल की हिदायत की गई थी, हालांकि हमारे हुक्मरान जो है वो SOPs पर अमल की हिदायत करते हैं, अपील करते हैं, लेकिन ख़ुद वो SOPs पर अमल नहीं करते और वो आवाम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आवाम जो है वो कोरोना SOPs पर अमल करेंगी, बल्कि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ और कोरोना वायरस की जो SOPs हैं वो ख़त्म होती चली गई। और अब वही हो रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में, मैं राउंड ऑफ करके बात कर रहा हूँ, 1800 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 43 अमवात हुई हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, जहाँ कोरोना वायरस के केसेस कम होते दिखाई दे रहे थे, वहाँ आज एक बार फिर NCOC इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान केसेस एक बार फिर बढ़ते चले जा रहे हैं। NCOC का आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत को देखते हुए कुछ अहम फैसले किए गए। पंजाब के 7 ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ कोरोना वायरस की सूरत बहुत तेज़ी के साथ बिगड़ रही है। वहाँ पर तालीमी इदारों को 15 मार्च से 2 हफ्तों के लिए बंद किया जा रहा है। कि कौन से वो शहर है, मैं उनके नाम बताता हूँ आपको, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, गुजरात है, गुजरांवाला है, सियालकोट है और मुल्तान है। ये वो 6 से 7 शहर हैं जहाँ पर कोरोना की जो सूरत हाल है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, केसेस जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे इन शहरों में तालीमी इदारों में केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से NCOC ने फैसला किया कि इन शहरों में तालीमी इदारे 2 हफ्ते तक बंद रहेंगे, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में जो स्कूल्स हैं वो खुले रहेंगे और 50% हाज़िरी के साथ तलबा अपनी हाज़िरी यकीनी बना सकेंगे। इसके साथ साथ जो इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई थी रेस्टोरेंट्स को, उस पर से अब पाबंदी वापस ले ली गई है, यानी कि अब उस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। इंडोर जो खाने की पाबंदी थी वो अब बरकरार रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जो शादियां थी जो इंडोर, उन पर भी अब पाबंदी बरकरार रहेगी, मज़ारात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये कुछ अहम फैसले हैं जो आज NCOC ने किए। इसके साथ साथ जो तफरीही मकामात हैं उनको शाम 6 बजे के बाद बंद करा दिया जाएगा और जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो भी रात 10 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर बंद करा दी जाएंगी। अब देखना ये है कि क्या SOPs पर अमल दरामद करवाने में कामयाब होती है जो सूबाई हुकूमतें हैं, क्योंकि देखते हुए हम आ रहे हैं कि इसी तरीके से फैसले हो जाते हैं और अमल दरामद जो है वो सिफर होता है। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है उन सूबाई हुकूमतों पर जिनका काम है, जिनके ज़िम्मे हैं कि वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करवाएँ और जो कोरोना वायरस की एक तीसरी लहर का पाकिस्तान में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कोरोना SOPs पर अमल करने की जिम्मेदारी सिर्फ आवाम की है या हुक्मरानों की भी है। आवाम ये सवाल कर रही है कि क्या कोरोना सिर्फ आवाम को लगता है, हुक्मरानों को नहीं लगता, क्योंकि वज़ीर आज़म जब एतमाद का वोट लेने असम्बली में आते हैं, असद उमर आते हैं, तो वो मार्क्स नहीं लगाते हैं। यहाँ तक कि सारे जो अरकान असम्बली हैं वो गुत्थम गुत्था होते हैं, कोई भी मार्क्स नहीं लगाता। और फिर वही लोग आवाम से आकर कहते हैं कि SOPs पर अमल करें, फिर जब केसेस बढ़ते हैं तो आवाम पे मलबा गिरा दिया जाता है कि वो SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे हुक्मरान भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। जब हुक्मरान SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आवाम से वो किस मुंह से कहेंगे कि वो आवाम जो है हमारी वो SOPs पर अमल करें। तो यहाँ पर लाजिम है कि जहाँ आवाम को हम कहते हैं कि वो SOPs पर अमल करें तो वहाँ पर हुक्मरानों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, उन पर भी ये लाजिम है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आवाम के लिए वो खुद भी उस पर अमल करें। आखिर में मेरी आवाम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा वो SOPs पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मास्क वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हम कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानियों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया था कोरोना की पहली और दूसरी लहर में, मुझे यकीन है अगर उसी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कोरोना की तीसरी लहर में भी किया गया तो हम इंशाअल्लाह इस वायरस को शिकस्त देने में ज़रूर कामयाब होंगे। काबिश में उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।